स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, पानी का एक संकरा रास्ता जो दो महाद्वीपों, दो संस्कृतियों, दो दुनियाओं को अलग करता है। उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका। सदियों से सी की सिटीज यह ट्रेड और एक्सप्लोरेशन का पॉइंट रहा है। सवाल उठता है, इन दोनों लैंड मैसेस को जोड़ने वाला कोई ब्रिज क्यों नहीं है? इसका जवाब कॉम्प्लेक्स है। यह ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के धागों से बुनी गई टैपेस्ट्री है। यह फॉर्मिडेबल चैलेंजेस की रियलिटी है जिन्होंने इंसानी एम्बिशन को पीछे छोड़ दिया है। वसी है अपने सबसे नैरो पॉइंट पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की चौड़ाई मात्र 14 किलोमीटर या 8 मील है। एक क्लियर डे पर आसानी से दिखाई देने वाली यह ओवरकमी बहुत ही कम लगती है। स्पेन का रॉकी हेडलैंड मोरक्को के माउंटेनस कोस्ट लाइन की तरफ इस तरह जट्स आउट करता है मानो छू ही लेगा। इस डिसेप्टिवली काम सतह के नीचे एक ड्रामेटिक अंडरवाटर लैंडस्केप है। समुद्र तल 900 मीटर से रिमाइंडरा गहराई तक जाता है, जो किसी भी ब्रिज फाउंडेशन के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के मिलन से उत्पन्न स्ट्रॉन्ग करंट स्ट्रेट से मर्ज कर गुजरती, और यह डायनामिक एनवायरनमेंट दिखने में जितना सुंदर है उतना ही किसी भी लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। स्ट्रेट की ब्यूटीफुलता को आकार देने वाली यही ताकतें इसे इंजीनियरिंग एम्बिशन के लिए एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी भी बनाती है। ये जियोग्राफिकल रियलिटीज यह अंडरस्टैंडिंग में पहली हर्डल है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज का बनना अब भी एक डिस्टेंट ड्रीम क्यों है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाने का विचार नया नहीं है। 8वीं शताब्दी में ही इस्लामी शासक खलीफा अब्द अल रहमान ने अफ्रीका और यूरोप के बीच एक फिजिकल लिंक बनाने के बारे में सोचा था। हालांकि उनका विजन पूरा नहीं हो सका। सदियों बाद 1929 में स्पेनिश आर्किटेक्ट फर्नांडो कारवाजल ने एक और कॉन्क्रीट प्लान का प्रपोजल रखा। उनका एम्बिशियस डिजाइन टनल्स और ब्रिजेस की एक सीरीज थी जो 20वीं शताब्दी की इंजीनियरिंग में बढ़ते कॉन्फिडेंस का प्रमाण था। हालांकि दूसरे वर्ल्ड युद्ध के छिड़ने और उसके बाद के पॉलिटिकल क्लाइमेट ने कारवाजल के सपने को शेल्व कर दिया। ये हिस्टोरिकल एस्पिरेशंस हालांकि अंततः असफल रही, लेकिन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार करने और अलग अलग जग इमर्जन को एकजुट करने की स्थायी मानवीय इच्छा को उजागर करती हैं। यह कनेक्शन बनाने की कोशिश हालांकि चुनौतियों से भरी हुई है, लेकिन एक टाइमलेस ह्यूमन एम्बिशन को दर्शाती है। न केवल फिजिकल डिस्टेंसेस को, बल्कि कल्चरल और सोसाइटल डिवाइड्स को भी ब्रिज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सबसे उन्नत इंजीनियरिंग फीट्स के लिए भी एक फॉर्मिडेबल चैलेंज पेश करता है। पानी की गहराई के कारण अविश्वसनीय रूप से लंबे ब्रिज स्पैन्स या बहुत गहरे सबमर्ज्ड फाउंडेशंस की जरूरत होगी। यह रीजन भूकंपीय रूप से सक्रिय है। अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटें स्ट्रेट के नीचे टकराती हैं। किसी भी ब्रिज स्ट्रक्चर को मटेरियल के भारी वजन और पृथ्वी के मूवमेंट्स को सहन करना होगा। स्ट्रेट में स्ट्रॉन्ग करंट्स और अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न लॉजिस्टिकल चैलेंजेस पैदा करते हैं। ये इंजीनियरिंग हर्डल्स कठिन हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। भाग 5, हद से रिमाइंडरा बड़ा ब्रिज, आर्थिक और पर्यावरणीय कॉस्ट। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाना एक बहुत ही महंगा काम। मर्जगा, मटेरियल्स, लेबर और विशेष इंजीनियरिंग स्पेशलाइज्ड ज्यता की लागत सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। शुरुआती कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अलावा निरंतर मेंटेनेंस और ऑपरेशनल खर्चे भी बहुत रिमाइंडर इमर्जिंगे। लगातार साइज्मिक एक्टिविटी के खतरे के साथ कठोर समुद्री वातावरण के कारण नियमित निरीक्षण और मरम्मत की जरूरत मर्ज की। इसके अलावा इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस अनिवार्य रूप से समुद्री जीवन को बाधित करेगा और संभावित रूप से स्ट्रेट के भीतर संवेदनशील इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचाएगा। ट्रैफिक से मर्जने वाले नॉइज पोल्यूशन का भी समुद्री स्तनधारियों पर हानिकारक इंपैक्ट पड़ सकता है।
ऐसे प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस, इसकी फीजिबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के बारे में गंभीर सवाल खड़े करते आ। भाग 6, लहरों के नीचे वैकल्पिक कनेक्शन तलाशना। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज बनाना एक डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट है। यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने के लिए वैकल्पिक विचार एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट सबमर्ज्ड फ्लोटिंग टनल का है। यह टनल समुद्र तल से एंकर्ड है, जो शिपिंग ट्रैफिक में बाधा नहीं डालता। टनल को स्ट्रॉन्ग करंट्स और साइस्मिक एक्टिविटी का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। एक अन्य प्रस्ताव में ब्रिजेस और आर्टिफिशियल आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन है। यह शॉर्टर स्पैन्स की सीरीज बनाता है। ये कॉन्सेप्ट इनोवेटिव थिंकिंग की झलक पेश करते हैं। भाग 7, क्या भविष्य में एक हो जाएंगे? ब्रिज का स्थायी ड्रीम। फॉर्मिडेबल चैलेंजेस के बावजूद यूरोप और अफ्रीका के बीच एक फिजिकल लिंक का सपना बरकरार है। महाद्वीपों को बांटने, ओवरकमियों को कम करने और घनिष्ठ संबंधों को मूविंग व देने का आकर्षण लगातार कल्पना को मोहित करता है। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एक दिन मौजूदा ऑब्स्टिकल्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं। नई मटेरियल्स, इनोवेटिव डिजाइन्स और स्ट्रेट के डायनामिक्स की गहरी समझ भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है, जहां इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर ब्रिज कभी रियलिटी बनता है या नहीं, इंसानों की कनेक्ट मर्ज ने बाउंड्रीज को पार करने और एक रिमाइंडरा इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बनाने की चाहत निस्संदेह बनी विल। मिसिंग ब्रिज की कहानी वास्तव में मानवीय महत्वाकांक्षा, इंजेन्युइटी और प्रकृति द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों को पार करने की अंतहीन खोज की कहानी है। भाग 8, कनेक्शन की शक्ति भौतिक संरचनाओं से परे। जबकि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को पाटने का फिजिकल कार्य कॉम्प्लेक्स है, कनेक्शन का महत्व कंक्रीट और स्टील से आगे है। असली ब्रिज आपसी समझ, सहयोग और साझा प्रगति को बढ़ावा देने में है। इकोनॉमिक टाइज को मजबूत करना, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना और क्लाइमेट चेंज जैसी चैलेंजेस का समाधान करना स्थायी कनेक्शंस बनेंगे जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से परे होंगे। हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एकता और साझा समृद्धि का प्रतीक बने। भाग 9, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, संस्कृति और इतिहास का कॉन्फ्लुएंस। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर केवल एक जियोग्राफिकल फीचर नहीं है, यह इतिहास और सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस से सराबोर जगह है। सहस्राब्दियों से इसने सभ्यताओं के लिए एक क्रॉसरोड्स के रूप में काम किया है, साम्राज्यों और विचारों के एब एंड फ्लो का गवाह रहा है। फिनीशियंस, ग्रीक्स, रोमन्स, अरब्स और यूरोपियंस सभी ने इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपनी छाप छोड़ी है। प्राचीन शहर, किले और जहाजों के मलबे समुद्र तटों पर बिखरे हुए हैं, जो समुद्री व्यापार, विजय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के किस्से बयां करते आए। आज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन बना हुआ है। यह पर्यटकों और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स के लिए भी एक लोकप्रिय जगह है, जो इसके आश्चर्यजनक दृश्यों और विविध समुद्री जीवन से आकर्षित मर्जते और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंडिंग ने से इस अद्वितीय और गतिशील क्षेत्र के लिए हमारी सराहना बढ़ती है। भाग 10, समझ का ब्रिज, ग्लोबल सहयोग को मूविंग वा देना। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर द्वारा प्रस्तुत चुनौतियां और अवसर जटिल वैश्विक मुद्दों से जूझ रही दुनिया के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करते इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता पहले कभी इतनी रिमाइंडरा नहीं रही। सहयोग और साझा जिम्मेदारी की भावना को अपनाकर हम सीमिंगली इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं और एक रिमाइंडरा इंटरकनेक्टेड और समृद्ध दुनिया बना सकते।
स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अपने समृद्ध इतिहास और सिंबलात्मक सिग्निफिकेंस के साथ ग्लोबल कोऑपरेशन की चुनौतियों और विशाल क्षमता दोनों की एक पावरशाली याद दिलाता है, जबकि फिजिकल ब्रिज का सपना अभी के लिए मायावी बना रह सकता है। टुगेदर समझ, सहयोग और साझा प्रगति की खोज महाद्वीपों और कल्चरों के बीच की खाई को पाटती विल। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कन्वर्जेंस और कनेक्शन का स्थान हमें न केवल फिजिकल डिवाइड्स पर बल्कि कल्चरल, सोसाइटल और आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज पर भी ब्रिज बनाने के लिए प्रेरित करता है।